डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी जो फॉर्मूला बनता है याद रखना, कर्व और एक्सिस के बीच और दो लाइन चाहिए। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक जो भी रहेगा, तो लिमिट 1 to 4 रहेगी। अब अगर वो कर्व अगर ओरिजिन से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ, तो क्या हो गया फिर 0 to 4 क्या आएंगी? 0 to 4 आएगी बेटा, ऐसा कर्व रहा है। यानी आपको दो कर्व और एक्सिस, लेकिन याद रहे एक कर्व और एक्सिस पर कभी कभी अगर दो कर्व आ गए तो फिर इस कर्व का फॉर्मूला अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। यानी इसका A1 हो गया और इसका A2 हो गया, दो एरिया निकालना, क्योंकि दो फॉर्मूले बने। ये 0 to 4 वाला एक फॉर्मूला बनेगा, उसको A1 बोलेंगे, और 4 to अगर 6 होगा तो वो दूसरा बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि कर्व और एक्सिस इतना ही है ना, ये कर्व बदल गया ना, हाँ, ये कर्व और ये एक्सिस, इसलिए sin x cos x पे हमने इसलिए A1 A2 से किए थे। लेकिन अगर कंप्लीट एक ज कर्व है तो फिर कुछ नहीं, फिर एक ज फॉर्मूला A1 का। लेकिन अगर एक कर्व इधर एक कर्व इधर तो फिर दो फॉर्मूले, एक A1 और एक A2। अब होता क्या है, आप अगर ऐसा रहा कोई तो भी ऐसा, अब ऐसा, अब ये कर्व और एक्सिस कौन सा? y एक्सिस का फॉर्मूला है, कर्व और y एक्सिस, कर्व और x एक्सिस नहीं, कर्व और y। देखो कर्व और y एक्सिस बोला तो ये एरिया होगा, ये बता दो, कर्व और y एक्सिस बोला तो ये एरिया, यही कर्व लेकिन x एक्सिस रहा तो ये वाला एरिया, फर्क पड़ता है। कर्व और x एक्सिस बोला तो इतना एरिया होगा, और कर्व और y एक्सिस बोला तो इधर वाला एरिया होगा। अब इधर वाला एरिया होगा तो 0 to 4, लेकिन कौन सी? y की वैल्यू, y एक्सिस तो क्या होंगे? dy, और dy में क्या लिखते हैं? और अगर कर्व यही है लेकिन x एक्सिस अगर आप ले रहे तो ये अगर 0 to 3 होगा इतना, तो क्या होगा? 0 to 3, कौन सा एक्सिस? x एक्सिस, तो क्या लेते हैं? dx, और dx लेके क्या लिखते हैं? y। तो यही कर्व है, तो डिपेंड करता है, अगर आप dx लिखते हैं तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x लिखते हैं तो यहाँ पे x लिखा तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये कर्व है, अगर ये कर्व है x² इक्वल टू 16y, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट। और इसी में कर तो वही है, कर तो वही है ना, लेकिन अगर y x एक्सिस से डील कर रहे हैं तो आपको वैल्यू किसकी लेनी है? y की, तो y की वैल्यू यहाँ पे इजीली बन जाएगी x² 16। याद है, कर्व जो भी रहा x की वैल्यू निकालना है तो x निकालो, y की निकालो, हम वैल्यू दोनों की निकाल सकते हैं, इधर उधर जो भी स्क्वायर रूट करके स्क्वायरिंग करके और ट्रांसफर करके x और y दोनों को निकालते हैं। लेकिन अब ये पता होना चाहिए किसकी निकालनी है या y की, वो तो पहले डिसाइड करो। तो x एक्सिस से डील कर रहे हो तो dx यानी y की वैल्यू, और अगर आप y एक्सिस से डील कर रहे हो तो dy आता है, और वैल्यू किसकी निकालनी पड़ती है? x। इसके पहले स्टार्टिंग वो होती है। अब ये एक ज कर्व रहा, अब होता क्या, अगर आपको उस दिन हमने पैराबोला की प्रॉब्लम पढ़ना शुरू किया, अब पैराबोला की प्रॉब्लम बोला यहाँ से, तो पैराबोला बताओ ये कर्व अलग अलग है, क्योंकि फॉर्मूला किसका बनता है? कर्व और एक्सिस। अब बताओ ये पूरा कैसे बनेगा फॉर्मूला? ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे चैप्टर में, हम पढ़े कौन सा? कर्व और एक्सिस, तो फिर ये वाला एक्सिस है, फिर ये कर्व लेना पड़ेगा, तो ये कर्व और एक्सिस इतना ही बना सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। और वो हो गया A1, ठीक है, और ये कौन बन गया? अगर फिगर सिमेट्रिक है, अगर फिगर कैसे सिमेट्रिक, आपको पता है कि दोनों सेमस तो है ना, ठीक है ना, तो ऐसी केस में क्या करना? बस इतना निकालना और उसको इंटू क्या कर देना? 2, क्या कर देना? इंटू। फॉर्मूला इसका ही बनेगा, जैसे OAB, एरिया किसका? शेडेड रीजन OABO, एक्चुअली आपको चाहिए पूरा, लेकिन इसका निकाल के इसको क्या कर देना? इंटू 2, स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है इंटू 2, यानी आपको पूरा एरिया चाहिए ऐसा। यानी आपको एरिया किसका चाहिए? आपको एरिया किसका चाहिए? आपको एरिया चाहिए OABCO का, किसका एरिया चाहिए? OABCO, ये आपको चाहिए, लेकिन आप कैलकुलेशन किसका करोगे? इसका, किसका? OABO, इसका एरिया इंटू 2, बस हो गया। वो करने से आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा।
हमको ये जो ओ ए बी ओ है इसका एरिया इंटू 2 कर देना, अब इंटू 2 बाहर आएगा इंटू, और इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे, बताइए कौन सी एक्सिस पर है, तो अभी भी एरिया निकालना है, एक्सिस देखते हैं कौन सी एक्सिस पर है, y तो क्या लिखिए d1 और y की वैल्यू 0 से लेके सपोज 4 है तो 0 to 4 और dy है तो क्या लिखना पड़ता है x, और इस और ये जो पैराबोला जो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्क है, थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद क्या करना ही है इंटीग्रेशन, और वो इजी रहेगा। अब इसमें हमने पूरा भी पढ़े, और हाँ एक प्रॉब्लम ऐसा लिया था जिसमें आपको एरिया पैराबोला का पूछा था इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो इनटू डबल करने की जरूरत क्या है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना ही निकालना है, इतना लेकिन इंटू 2 करना नहीं उस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने के कारण, और यहाँ तक हमने लिए थे, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट सिस्टम लिया था y इक्वल टू 4 लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया था ये लिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू 4, ये हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिखो पिक्चर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या निकालो उसका, पहले आप उसकी फिगर निकालो, ये फिगर कैसी है, फिगर से आपको आइडिया है कि बोला ऐसे नहीं आएगी एकदम आइडिया, पहले बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिगर है किसकी, जिसमें भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दिख गया समझना कि वो पैराबोला है, कौन है वो पैराबोला, तो इसमें ओनली एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, बताओ आपको इसमें कौन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो क्या है ये पैराबोला, बताओ पैराबोला के मैंने एग्जांपल्स आपको कैसे लिख के दे थे, पैराबोला के मैंने ऐसे लिख के दे थे, देखो इधर ये दोनों रहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x और ये रहता है वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर वाले रहते हैं, और एक्स स्क्वायर वाले कैसे रहते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये नेगेटिव है माइनस 4ay और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4, अब बताइए एक्स स्क्वायर वाला है कि वाई स्क्वायर वाला है, स्क्वायर देखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर है कि वाई स्क्वायर होगा तो ऐसे निकालना फिगर, एक्स स्क्वायर वाला होगा तो ऐसे, कौन है वो एक्स स्क्वायर वाला, तो कैसे निकालूं ऊपर या नीचे, दोनों है ना, ऊपर भी नीचे भी, कौन सा निकालूं, तो पॉजिटिव रहा तो ऊपर, नेगेटिव रहा तो कौन सा ये, हाँ तो बताओ सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, v1 कर्व इज एक्चुअली पैराबोला चाहिए y इक्वल x, लेकिन लिखना ऐसे मत लिखना वैसे, बताओ सभी पैराबोला लिखते कैसे है, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर लिखते बाकी उधर लिखते, बताओ यानी इसका मतलब पहले क्या लिखो x स्क्वायर और y उधर लिखो, हाँ x स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं ना ऐसा, अरे बताओ फिगर कैसे निकालूं, कैसे पैराबोला है ना, फिगर ऐसे, एक बार फिगर निकाल ली आपके लिए काम उतना ही इजी हो जाएगा, x ये 0, अब बताओ ये, अब बताओ एरिया किसके बीच का बोला है, कर्व, और क्या बोला है, लाइन कौन सी, अरे लाइन कौन सी, y इक्वल टू 4 की लाइन बताओ, जो y को कहाँ कट करती है 4 में ना, हाँ चलो बताओ यहाँ पे 4 होगा तभी तो y इक्वल टू 4, अब बताओ उसके बीच का एरिया बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तो ये, सेकंड बोला तो ये, लेकिन कुछ कहा नहीं ना पूरा, हाँ अब बताओ आपको ये एरिया चाहिए, अब आपको अगर ये एरिया चाहिए डिसाइड कर लिया तो इसको नाम लो, बोलो कौन सा, ओ ए बी सी, बताओ आपको क्या चाहिए, लेट पहले क्या लिखना, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, बोलो कौन सा एरिया, ए इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, हाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बोलो ओ ए बी सी ओ, इतना पूरा चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, क्यों रे, क्यों फॉर्मूला नहीं,
हमारे पास फॉर्मूला कर्व और एक्सिस के, बताओ ये इतना कर्व और ये लाइन, इसमें कोई एक्सिस आ रहा है क्या? ये तो कर्व है सर, और ये क्या लाइन है, एक्सिस तो एक भी नहीं है, तो एक्सिस लो ना, तो कौन सा एक्सिस है वो, वाई एक्सिस। तो फिर इसका मतलब सर कर्व और एक्सिस बोला तो इतना छोटा, या फिर इधर वाला होगा, तो फिर इधर वाला निकालो ना, और इसको क्या करो, इंटू 2 कर दो, हो जाएगा। अब बताओ आपको एरिया कौन सा निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूले इसी फिगर के, कर्व और एक्सिस, कर्व और एक्सिस इतना ही है। तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, बोलो कौन सा रीजन, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। और अब बताओ इधर ये 2 एरिया ऑफ रीजन ना, बताओ ऐसे इसका रीजन निकालना, तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। बताओ ये कौन से एक्सिस पर, तो क्या लिखते हैं, dy और y की वैल्यू, बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ भी लिखते हैं x, यानी इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की। वो पहले सोच लेना, सर इतना तो पहले नहीं सोच सकते, इसलिए यहाँ पे गैप दे देना, क्योंकि वो वैल्यू x की या y की जो भी निकालनी होगी यही से निकालनी होगी ना, तो फिर इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गैप देके सॉल्व करना, क्योंकि अगर निकालते हो, अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो कोई गैप देने की जरूरत नहीं, y की वैल्यू क्या है, x पर तुरंत लिख दो, हो गया। लेकिन अगर x की वैल्यू है ना वहाँ पे, तो क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या होगी, रूट y, x की वैल्यू है रूट y, हो गया, सॉल्व करो, मिल गया तुम्हें आंसर। कितना इजी है, बस आपको क्या बताना चाहिए, वो कर्व की फिगर निकालना, और फिगर निकालने के बाद वो जो y 4 के लिए, उसके बाद डिसाइड करना कि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला रहता है कर्व और एक्सिस, तो एक्सिस लेना कंपलसरी है, तो कौन सा एक्सिस ले, ये वाला एक्सिस ले, तो कर्व और एक्सिस तो इतना छोटा ना, फिर तो इसको करो ना, इसका ही सॉल्व कर सकते हो आप फॉर्मूले से, बस इनटू क्या कर दो, 2 कर दो, आपको जो चाहिए पूरा लिख देना, ओ ए बी सी वो चाहिए सर, ठीक है, ये चाहिए, मिलेगा कैसे, आप ओ ए बी ओ निकालो और इनटू 2 करो, क्योंकि सर हम एक्सिस वाला पढ़ेगा, इसमें उसका लिखो इंटू 2, सर वो कैसे निकालना, वो तो सिंपल है ना, फिर एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर है तो dy, y की वैल्यू 0 टू, कर्व कहाँ से कहाँ तक, पहले 0 से लेकर 4 तक है ना, तो 0 टू 4, और dy निकाल के क्या लिखना पड़ता है, इसकी वैल्यू निकाल लो, लिख दो, हो गया आंसर। बस थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी चैप्टर सिंपल ही है। इसका आंसर 2 रूट x का 2/3 x टू द पावर 3/2, और कितना 0 टू, ये 4/3 का, पहले क्या पुट करो, पहले अपर लिमिट 4 पावर 3/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, अब 0 का पावर लो, कुछ फायदा नहीं, बोलिए ये 4 यानी क्या होता है, 2 स्क्वायर, 4 यानी, और ये कौन है 3/2, बताओ पावर को पावर रहा तो दोनों पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 क्या होता है, कैंसिल, तो क्या बचा 2 क्यूब, कितना होता है 2 क्यूब 8 4 जा, और क्या लिखना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्या है वो एरिया, नेगेटिव आया तो क्या लिख देना, पॉजिटिव। हाँ बोलो इधर, पहले इसकी फिगर निकालो, बताओ ये पैराबोला है, बताओ एक्स स्क्वायर वाला या वाई स्क्वायर, बताओ कहाँ पे निकालो, वाई स्क्वायर वाले लेफ्ट और राइट लेते, नीचे नहीं रहते, वो एक्स स्क्वायर वाला, तो वाई स्क्वायर वाला कहाँ पे, लेफ्ट की राइट, हाँ राइट, पॉजिटिव है ना, हाँ ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, बताओ लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4, यानी x को कहाँ काटेगी 4 में ना, इसको बोलते हैं x इक्वल टू 4 की लाइन, यहाँ पे 4 होगा, हाँ बताओ, अब इसके बीच का एरिया है कौन सा एरिया, यही वाला ना, हाँ बोलो, अब बताइए पूरे एरिया का अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं, क्योंकि अपने फॉर्मूले कौन से, कर्व और एक्सिस, इसमें सिर्फ कर्व दिख रहा और लाइन दिख रही है, एक्सिस नहीं है, एक्सिस बताओ कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस ना, कौन सा एक्सिस, वाई लेंगे, इसलिए एक्स दिख रहा है ना, हाँ बोलो कौन सा लेंगे नाम, ए ओ बी, इसको सी नाम दे दो, बताओ लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, बताओ कौन सा एरिया, ए ओ बी सी, ए ओ ए सी बी, इतना एरिया, ओ ए सी बी ओ, क्लियर, बताओ इस पूरे इसका हमें एरिया चाहिए, बताओ, लेकिन किसको डबल करना पड़ेगा, फिर एक्सिस और कर्व का ही लेना पड़ेगा, दे सकते ना अभी हम, तो बोलो कौन सा है, ओ ए
सी ओ ओ ए सी ओ। और बोलो कैसा है वो एरिया ओ ए सी ओ। इसमें एक्सिस आ रहा है, बताओ कौन सा एक्सिस है। एक्स एक्सिस है तो क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस है तो डी और यहाँ पे लिखते हैं वाई। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, dx है ना, एक्स की वैल्यू मतलब कहाँ से लाते हैं, 0 से लेकर। बोलो y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू रेडीमेड है कि निकालनी पड़ेगी। हाँ तो पहले क्या लिखो, गिवन कर y स्क्वायर इक्वल टू 16 टेकिंग स्क्वायर रूट कितना होगा, हाँ कितना होगा 4 रूट x और वो y की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करना है 4 रूट x। फिर इसको सॉल्व कितना उसमें है वो फिगर पता होनी चाहिए, तो वैसे इलिप्स की फिगर पता होनी चाहिए। इलिप्स में क्या होता है, ये यहाँ पे 0 देता है ओरिजिन और x के नीचे कौन है, a स्क्वायर है, तो x एक्सिस पर जो है ना a लेना पड़ता है, प्लस से उधर और इधर माइनस। और बताओ y के नीचे कौन है, b, तो ये y एक्सिस पर b लेना पड़ता है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। और आपको इलिप्स का एरिया बोला है, तो पूरा एरिया पूछा है, इलिप्स का एरिया क्या होगा, पूरा ही एरिया निकालना है ना आपको, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना। बताओ चारों पार्ट अगर सेम है, क्या है सिमेट्रिक फिगर है, तो बताओ किसी बताओ यहाँ पे तो कर्व ही कर्व है, एक्सिस तो है नहीं, हम एरिया किसका निकालते हैं, कर्व और एक्सिस, तो कोई तो भी एक्सिस और कर्व, तो सर कौन सा कर्व और कौन सा एक्सिस ले, तो आप ये चारों पार्ट अगर देखें इस फिगर को 40 में डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ एक पार्ट की फिगर हम एरिया निकाल लेंगे, कौन से पार्ट का एरिया निकालते सब इतनी, बताओ इसका एरिया निकाला तो उतना ही क्या होगा, सबका होगा, तो इनटू कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इसका नाम लिख देते जैसे ओ ए और बी, तो बताओ एरिया, लेट ए बी द क्या रिक्वायर्ड एरिया। अब बताओ रिक्वायर्ड एरिया में क्या हो गया, एरिया ऑफ इलिप्स हो गया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब बताओ वो एरिया कैसे निकाले, आप एक काम करो, एरिया किसका निकालो, शेडेड रीजन कौन सा, ओ ए बी ओ, ठीक है। तो शेडेड में सिर्फ इतना बताया तो भी चलेगा, सिर्फ एक पूरा मत बताओ, इतना ही बताओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओ ए बी ओ, ओ ए डी ओ शेड, और उसको इनटू क्या करेंगे 4, ठीक है। बस इतना शेडेड रीजन है, ठीक है, इसका एरिया निकाल के क्या करेंगे इंटू 4। अब बताओ एरिया इसका निकालने के लिए एक्स एक्सिस ले या वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लीजिए, दोनों एक्सिस में है। अगर आप एक्स पर लेते हो, हाँ कौन सी पर लेते हो, एक्स पर, तो बताओ क्या होगा, ये dx और यहाँ पे कितना बनेगा y, और अगर dx लिया तो बताओ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अरे dx लिया तो x की वैल्यू ना 0 से लेकर कहाँ तक, a तक, तो 0 से लेकर a तक, और आप इसको सॉल्व करो। किसी को आप क्या करना है, यहीं पे और करके लिख देना, और 4 इंटू, अगर आप ये y एक्सिस पर लेते हो, क्योंकि इसमें y एक्सिस भी आ रहा है, दोनों एक्सिस, इस कर्व ये कर्व x एक्सिस पे भी और ये कर्व, अगर आप y एक्सिस लेते हो तो बताओ क्या आएगा, dy, तो dy आएगा तो क्या आएगा x, और dy को किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, बताओ y की वैल्यू कहाँ से लाते हैं, 0 से लेकर b, यानी कभी कभी कर्व दोनों एक्सिस पर रहते हैं, ठीक है ना। ये कर्व देखो ना, x एक्सिस पर भी है और तो x एक्सिस पर ऐसे और y एक्सिस पर ऐसे, जब y पर लोगे तो 0 to b लेना, और जब x पर ले लो तो 0 to a लेना, ठीक है, दोनों का आंसर निकल जाता है। बस इसमें x की वैल्यू y की निकालनी पड़ेगी, उसमें x की। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो y की वैल्यू, बताओ इसमें दोनों कर्व का आता है, ये sin x वाले कर्व ले लो, ये दोनों इस पर नहीं आते, ये किस पर आते हैं, सिर्फ कर्व और x एक्सिस। अब जैसे पैराबोला ले लो, ये यही पैराबोला ले लो, बताओ कौन सा है, ओनली x एक्सिस है, जब ऊपर वाले पैराबोला दे तो कौन सा एक्सिस था, ओनली y एक्सिस। लेकिन कोई कोई कर्व ऐसे जैसे इलिप्स होगी, सिमेट्रिक फिगर है ओरिजिन के हिसाब से, तो भी इसमें तो दोनों एक्सिस का कनेक्शन आ गया, इस कर्व का x भी और, तो दोनों के हिसाब से करो, कोई भी एक करना, x पर लेना तो 0 to a, और अगर आप y पर ले रहे हो तो 0 to y, 0 to b, ठीक है ना, बस उतना ही रखना।
अब अगर हम ये ले रहे हैं तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की। तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये सब तो पहले सोचना पड़ता है ना, ये तो बाद में करना पड़ता है। तो पहले क्या लिखना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ क्या इलिप्स इज, और आपने सोच लिया होगा तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। मतलब कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ हाँ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं, रहने दो, ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस का माइनस। और बताओ बी स्क्वायर में क्या करूँ, लेकिन जाना होगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना ऐसा, ठीक है, ये होगी वैल्यू। और क्या है, ये तो किसकी वैल्यू होगी, लेकिन टेकिंग स्क्वायर भी करना है, सॉल्व कर लो फिर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या कॉमन निकलेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करो, टेकिंग स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका b, इसका रूट और इसका a, टेकिंग स्क्वायर, इसका y, इसका b, इसका नहीं निकलता और इसका निकलता, ये y की वैल्यू, और ये 4 और 0 टू ये, और क्या है b बाय a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब इसका सॉल्व, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया है x पर लेना है dx तो फिर y, तो y की वैल्यू करेंगे। ये हो गया एक टेक्निक निकालने की। दूसरी टेक्निक क्या है, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर है तो क्या पड़ेगा बताया ना, मल्टीप्लाइंग बाय क्या करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, वो भी तो करते ना, ऐसा भी बताओ, मल्टीप्लाइंग बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, बताओ फर्स्ट टर्म इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकंड टर्म इंटू, और थर्ड टर्म इंटू भी क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल क्या होता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और रूट कौन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वाई स्क्वायर की, तो इसको रहने दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा माइनस। और बताओ अब ए स्क्वायर ने डिवाइड किया है तो क्या करो, मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो, डिवाइड। और अब आप क्या कर सकते हो, कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन निकला तो ए स्क्वायर माइनस, और कौन कौन है, ए स्क्वायर। अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट किया तो क्या होगा, किया स्क्वायर रूट, बताओ क्या होगा, y, ये b और ये a, और इसका स्क्वायर रूट निकलता है। कैसे भी करो आंसर तो वही आने वाला। और फिर ये y की वैल्यू क्या करो, आप यहाँ पता सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर जाएगा, ये रूट के अंदर x, रूट x नहीं है, रूट x होगा तो 2/3 x टू द पावर 3/2, ये रूट x स्क्वायर है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल फार्मूला याद है क्या, x/2 sin स्क्वायर रूट प्लस x²/2 sin इनवर्स x, लंबा फार्मूला था ना स्क्वायर रूट, तो करो वैसे। बताओ क्या है उसका, 4 बाहर और कौन बाहर, b बाई ए बाहर। अब डायरेक्ट फार्मूला ही बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला है, x/2 sin स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और आंसर को लिमिट 0 टू a। ये 4b बाई ए है, बोलो x की जगह क्या पुट करना, पहले अपर लिमिट a/2 ए स्क्वायर, एक्स की जगह ये पुट करना है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए स्क्वायर ए बाई ए, पूरा लिखना 1 2 3 तीन जगह ए पुट करना बराबर। अब माइनस करके फिर से पूरा लिखो, लेकिन क्या पुट करो 0। अब बताओ ये 0/2 पुट करने पर पूरा 0 जगह नहीं लिखना चाहिए, फालतू का को टाइम पास कर लो। ये 0 लिखा तो ये मल्टीप्लाई 0 जगह ना, तो प्लस क्या है, ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए, उतना लिख दिया। अब बोलो क्या होगा, 4b बाई ए, क्या होगा ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये 0 हो जाएगा ना, हाँ तो 0, हाँ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना होगा 1 माइनस ये क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 0। हाँ बोलो 4b बाई
जीरो ने मल्टीप्लाई किया जीरो को नहीं है ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 कितना हो गया जाने दो आपको नहीं पता माइनस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स जीरो। अच्छी तरह से देखो ये ए स्क्वायर बाय टू कॉमन निकलता है तो कितना बचा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन जीरो। अब ए कट गया टू कट गया 2 ये बी और ए कट गया डी। अब बताओ साइन इनवर्स 1 या आंसर आता है डिग्री में इनवर्स का आंसर डिग्री में रहता है। बताओ साइन का कौन सा डिग्री 1 होता है साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 लेकिन 90 ऐसे लिखते क्या लिखते हैं पाई बोलो साइन 0 डिग्री 0 होता है इसलिए साइन इनवर्स 0 0 और साइन 90 1 होता है इसलिए साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90। तो कितना हो गया फिर ये 2ab इंटू पाई बाई 2 कितना आ गया 2 कट गया ना तो क्या हो गया पाई ए बी स्क्वायर। अब देखो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो आपको पहले से पता रहेगा एलिप्स का एरिया कितना है पाई ए बी स्क्वायर। तो इसीलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम आया आप डायरेक्ट पाई बी एमसीक्यू अगर आया ठीक है। और अगर ठीक है अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम दे दिया उन्होंने कौन सा कि जैसे ये वाला एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। हाँ ये एलिप्स है इसका एरिया बताओ एरिया बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे कौन रहता है ए स्क्वायर तो बताओ ए स्क्वायर कितना हुआ 9 तो ए कितना हुआ 3 बी स्क्वायर कितना हुआ 16 तो बी कितना हुआ 4 और एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई ए बी। एरिया कितना आता है पाई ए बी पाई ए कितना है 3 बी कितना है 4 कितना है 12 पाई का एरिया 12। एमसीक्यू में काम है ठीक है कि अगर आपको पाई ए बी एरिया अगर अच्छे से याद हो गया तो आप बताओ ये ए स्क्वायर है तो ए की 3 बी स्क्वायर है तो बी की 4 ठीक है बी स्क्वायर 16 हुआ ना और ये ए स्क्वायर 9 यानी ए कितना हो गया 3 और एरिया क्या रहता है पाई ए बी ए कितना है 3 और बी 4 तो कितना हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये सिर्फ कब आएगा एमसीक्यू में और बाकी इसमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ठीक है सॉल्व करके लाना पड़ेगा। ये हो गया किसका एरिया एलिप्स का। अब बताओ अगर आपको एरिया किसका पूछा सर्कल का इसका सर्कल का तो भी मेथड एक ही होगी क्यों सर्कल का एरिया उसके भी कितने चार इक्वल पार्ट है जैसे एलिप्स के थे तो इसमें भी किसका एरिया निकालेंगे सिर्फ एक ही का और इनटू क्या करेंगे 4 एरिया कौन सा पूरे एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एलिप्स की जगह क्या है सर्कल आएगा ठीक है। फिर बताओ 4 इंटू क्या करेंगे इसका निकालेंगे ना इंटू 4 करें बताओ इसका क्या नाम होगा ओ ए बी ओ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ओ ए बी ओ और उनको क्या इंटू 4। अब ये y एक्सिस पर भी है और ये x पर भी है। बताओ अगर ये x पर होगा तो क्या आएगा dx और y की वैल्यू और अगर ये y पर लिया तो dy और x की वैल्यू इंटू 4 दोनों में। बस ये अभी कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ ये 0 टू क्या होगा तो वो डिपेंड करता है कि ये कितना है भाई तो फिर वो एरिया ऑफ द सर्कल का प्रॉब्लम लेना पड़ता है तब समझिए। तो लिखो ये तो लिखा है ना लिखना लिखो तब तक लिखो। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज करके ऐसा देते हो। तो बताओ इसके पहले क्या करना देखो इसमें प्रॉब्लम क्या जाता पता है जैसे ये सर्कल है ये भी सिमेट्रिक फिगर है ओरिजिन के चारों टुकड़े सेम है एक तोड़े का भी निकाला तो इनटू क्या कर दो 4 ये टुकड़ा कौन सा ओ ए बी ओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओ ए बी ओ इसको इनटू क्या कर दो 4 तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल तो उसका नाम नहीं देना रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल बस शेडेड रीजन ओ ए बी ओ इनटू 4। अभी ओ ए बी ओ का एरिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी अलॉन्ग दोनों एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पर लिया तो dx और y आएगा और y एक्सिस पर लिया तो dy और x आएगा लेकिन समझो 0 टू क्या आएगा
यहाँ पे कितना होगा, ये कितना 25 है ना। जैसे सर्कल में क्या आता 9 और 16, तो उसका स्क्वायर रूट आता है। जैसे 9 रहा तो 3 और 16 रहा तो, जैसे ए स्क्वायर रहा तो ए आता था और बी स्क्वायर रहा तो बी आता था। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, तो 25। इसमें क्या होता है कि पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको लिखना पड़ता है कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल में क्या होता है, राइट साइड में जो रहता है ना वो रेडियस का स्क्वायर रहता है। तो फिर बताओ आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर कितना हो गया 25, तो आर कितना हो गया 5। इसका मतलब रेडियस कितनी है, बताओ। ये रेडियस अगर 5 है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना ही है, कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे इस डिस्टेंस 5 है ना, यहाँ पे क्या होगा 5,0 और यहाँ पे 0। बताओ अगर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस लो या वाई एक्सिस, हर जगह 0 to 5 चाहिए। इलिप्स में लेकिन अलग अलग रहता है, ये 0 to a रहता है और इधर 0 to b रहता है, वो नंबर अलग अलग रहते हैं। इसमें नहीं, इसमें कैसा रहता है सेम, ठीक है ना, क्योंकि इलिप्स का साइज अलग रहता है ना, ये ऐसा रहता है ना वो, इसलिए ये डिस्टेंस अलग रहता है और ये डिस्टेंस अलग रहता है। इसमें क्या होता है सिमेट्रिक है, एग्जैक्ट, ये डिस्टेंस कैसा है सेम, रेडियस है। यहाँ पे रेडियस नहीं रहती क्योंकि ये सर्कल नहीं है। सर्कल होगा तो क्या बोलते हैं रेडियस, रेडियस कैसी रहती सेम रहती है। ये सर्कल थोड़ी है, इलिप्स है, इसमें ये डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ये कम रहता है, कभी कभी कम ज़्यादा नहीं रहता है। चलो देखो ये 5 और 5, तो बताओ क्या होगा ये 0 to 5। अब एक्स एक्सिस पर लो तो भी 0 to 5, वाई पर लिया तो भी 0 to 5। तो दोनों लिख के दिए, करेंगे हम एक मेथड से। बताओ किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 0 to 5 हम बोलो इसकी वाई की, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर फॉर वी हैव, अब बोलो फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दे 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है टेकिंग स्क्वायर, तो क्या है वाई की वैल्यू पुट कर दी। और अब क्या करो इसका फॉर्मूला, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट एक्स थोड़ी है, एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ऐसा है। फिर लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगता है भाई, अभी जो पढ़े थे कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।